Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. करती हूँ। यह अमृतकाल में पहला बजट है। इस बजट में पिछली बजट में रखी गई नींव पर सतत निर्माण करते हुए भारत 100 के लिए खींची गई रूपरेखा पर आगे बढ़ते रहने की उम्मीद की गई है। हम समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना करते हैं, जिसमें विकास के सुफल सभी क्षेत्रों और नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, अन्य पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों तक पहुंचें। हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक चमकता सितारा माना है। चालू वर्ष का हमारा आर्थिक विकास दर 7% पर होने का अनुमान लगाया गया है। उल्लेखनीय बात है कि यह सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह कोविड-19 और एक युद्ध के कारण विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर सुस्त पड़ने के बावजूद संभव हुआ है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और चुनौतियों का समय होने के बावजूद उज्जवल भविष्य की दिशा में बढ़ रही है। आज जबकि भारत के लोग अपना मस्तक ऊंचा करके खड़े हैं और दुनिया भारत की उपलब्धियों और कामयाबियों की सराहना कर रही है, हम पूरा विश्वास है कि जिन अग्रजों ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, वे आगे बढ़ती हमारी कोशिशों को आनंदित होकर आशीर्वाद दे रहे होंगे। हमने सबका प्रयास के माध्यम से व्यापक सुधारों और ठोस नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है, जिनके परिणाम स्वरूप जन भागीदारी और जरूरतमंद लोगों को लक्षित समर्थन मिल सका है। इससे हमें मुश्किल वक्त में अच्छा करने में मदद मिली है। दुनिया में भारत का कद कई शानदार उपलब्धियों की वजह से बड़ा है। अद्वितीय विश्व स्तरीय डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधार, कोविन और यूपीआई, अभूतपूर्व पैमानों और रफ्तार से कोविड टीकाकरण अभियान, अग्रिम मोर्चों जैसे कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को हासिल करना, मिशन लाइफ और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में अत्यधिक सक्रिय भूमिका इनके उदाहरण हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान हमने 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीनों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना के साथ यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा ना सोए। खाद्य एवं पोषणगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए हम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 1 वर्ष के लिए सभी अंत्योदय और प्राथमिक प्रयास परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करने की योजना 1 जनवरी 2023 से लागू कर रहे हैं और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के संपूर्ण व्यय का वहन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। वैश्विक चुनौतियों के इस दौर में G20 अध्यक्षता हमें विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त करने का एक अद्वितीय अवसर देती है। वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ हम वैश्विक चुनौतियों का निराकरण करने के लिए और टिकाऊ आर्थिक विकास संभव करने के लिए एक महत्वाकांक्षी लोक केंद्रित एजेंडा पर चल रहे हैं। वर्ष 2014 से भारत के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर क्वालिटी की जिंदगी और इज्जत की जिंदगी सुनिश्चित की है। प्रति व्यक्ति आय दुगनी से भी अधिक होकर 1.97 लाख रुपए अधिक हो गई है। इन 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार भी बढ़ा है और यह दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। हमने कारोबार के लिए अनुकूल परिवेश के साथ एक सुशासित और नव अनुमेशी देश के रूप में अपनी स्थिति में उल्लेखनीय रूप से सुधार किया है।
जैसा कि अनेक वैश्विक सूचकांकों में परिलंबित होता है, हमने कई साधारणीय विकास लक्ष्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। The economy has become a lot more formalized. अर्थव्यवस्था और अधिक औपचारिक हो गई है, जैसा कि वर्ष 2022 में EPFO सदस्यता के दुगने से अधिक 27 करोड़ होने और UPI के माध्यम से 126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान से प्रतिबिंबित होता है। The efficient implementation of many schemes with universalization of लक्षित लाभों को सबके लिए सुलभ कराने के साथ अनेक योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप समावेशी विकास संभव हुआ है। कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11.7 करोड़ परिवारों में शौचालय, उज्ज्वला के अंतर्गत 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीकाकरण, 7.8 करोड़ PM जन धन, 47.8 करोड़ PM जन धन बैंक खाते, इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन्स अंडर PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर और 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद अंतरण देना PM किसान सम्मान निधि के अंतर्गत। Our vision for the अमृतकाल includes अमृतकाल के लिए हमारी संकल्पना में based economy with strong public finances, सुदृढ़ लोक वित्त और सशक्त वित्तीय क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी चालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था शामिल है। सबका प्रयास is essential. यह हासिल करने के लिए सबका साथ, सबका प्रयास के माध्यम से जन भागीदारी अनिवार्य है। इस विजन को हासिल करने के लिए आर्थिक एजेंडा में 3 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। पहला, नागरिकों विशेषकर युवा वर्ग को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, विकास और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना और तीसरा, वृहद आर्थिक सुस्थिरता को सुदृढ़ करना। To service these focus areas in our क्षेत्रों में journey to काम करने India के at लिए 100, भारत एट 100 तक की हमारी यात्रा में ध्यान किए जाने वाली इन क्षेत्रों के लिए हमने यह माना है कि अमृत काल के दौरान निम्नलिखित 4 मौके रूपांतरकारी हो सकते हैं। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने remarkable success by असाधारण कामयाबी हासिल की है ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्व सहायता समूह से जोड़कर। हम इन समूहों को अगले स्तर पर, जो कि आर्थिक सुशासन दिया जाएगा और भारी बड़े स्तर पर हम उनको जोड़ेंगे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य होंगे और जिन्हें पेशेवर तरीके से संचालित किया जाएगा। उन्हें कच्चा माल की आपूर्ति की जाएगी और उन्हें उत्पादों की बेहतर डिजाइन, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के साथ उनकी सहायता की जाएगी। अनुसमर्थक नीतियों के साथ उन्हें इस बात के लिए सक्षम बनाया जाएगा कि वे बड़े उपभोक्ता बाजार में सेवा देने के लिए अपने प्रचालनों का दायरा बढ़ाएं। PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान, PM विकास सदियों से अपने हाथों से औजारों के सहारे काम करने वाले पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्हें सामान्यतः विश्वकर्मा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनके द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करते हैं। पहली बार उनके लिए सहायता पैकेज की परिकल्पना की गई है। इस नई स्कीम के माध्यम से उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार लाने, उन्हें MSME वैल्यू चेन के साथ एकीकृत होने में सक्षम बनाएगी। इस योजना के संगठनों में न केवल वित्तीय समर्थन शामिल होगा, बल्कि उनमें उन्नत कौशल प्रशिक्षण,
green technologies, आधुनिक डिजिटल brand तकनीकों की promotion, जानकारी और linkage दक्ष with हरित local and प्रौद्योगिकियां, global markets, ब्रांड प्रमोशन, digital स्थानीय payments, एवं वैश्विक and बाजारों social के साथ security. संयोजन, डिजिटल भुगतानों This और will सामाजिक greatly सुरक्षा benefit के the प्रति scheduled सुलभता castes, भी scheduled शामिल tribes, होगी। OBCs, इसमें women and अनुसूचित people belonging जातियों, to the अनुसूचित weaker जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत The सहायता दी country जाएगी। offers immense पर्यटन attraction for हमारे देश domestic में as well घरेलू as के foreign साथ साथ tourists. विदेशी पर्यटकों के There लिए is a large आकर्षक स्थानों potential की to be भरमार tapped in है। tourism. पर्यटन The में sector अपार holds संभावनाएं huge हैं opportunities जिनका for उपयोग jobs किया and जाना है। entrepreneurship for youth in particular. इस क्षेत्र में विशेषकर Promotion of युवाओं के tourism लिए will be नौकरियां taken up एवं on उद्यमिता mission के mode शानदार मौके with हैं। active पर्यटन को participation of बढ़ावा देने का कार्य, states, राज्यों की convergence of सक्रिय government सहभागिता, programs and public-private सरकारी कार्यक्रमों से समन्वय और पब्लिक प्राइवेट भागीदारी के Green साथ growth. मिशन मोड में किया जाएगा। We are implementing many हरित programs for green विकास, fuel, हम हरित green ईंधन, energy, हरित ऊर्जा, green हरित farming, खेती, green हरित mobility, मोबिलिटी, green हरित buildings भवन and green और equipment हरित उपस्कर and policies for के लिए efficient use अनेक of कार्यक्रम energy और across विभिन्न various economic sectors. आर्थिक क्षेत्रों में These ऊर्जा green के growth कुशल efforts उपयोग के लिए help in नीतियां reducing क्रियान्वित carbon कर रहे हैं। intensity of the economy हरित and विकास के provides ये for प्रयास large-scale अर्थव्यवस्था green की job कार्बन opportunities. सघनता को कम करने में सहायता पहुंचाते हैं और हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मौके उपलब्ध कराते हैं। Priorities of this budget. इस बजट की प्राथमिकताएं, इस बजट में निम्नलिखित 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई हैं। वे एक दूसरे का संपूर्ण करती हैं और अमृत काल के दौरान हमारा मार्गदर्शन करते हुए सप्तऋषि की भांति कार्य करती हैं। समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, अवसंरचना एवं निवेश, सक्षमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। I now speak on the priority number 1, अब मैं inclusive प्राथमिकता नंबर development. 1 पर बात करूंगी, The government's समावेशी philosophy of विकास। सबका साथ सबका विकास सबका साथ has सबका विकास के facilitated सरकार के inclusive सिद्धांत में development विशेष covering in रूप से specific farmers, किसानों, women, महिलाओं, youth, युवा लोगों, OBCs, अन्य पिछड़े scheduled लोगों, castes, अनुसूचित scheduled जातियों, tribes, अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांगजनों and और economically आर्थिक weaker रूप से sections कमजोर तबकों and को कवर overall करते हुए priority for the समावेशी underprivileged. विकास संभव किया है। वंचितों को वरीयता। सभी को हमने वरीयता दी There है। has also been a sustained और focus हमने on विशेष Jammu रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख and the North और East. पूर्वोत्तर This budget पर भी builds on निरंतर those ध्यान दिया है। यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। Digital public infrastructure for agriculture. कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक Digital public इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure for agriculture will be built as an open source, एक खुले स्रोत, open खुले standard मानक and और interoperable अंतर प्रचालन public good. योग्य लोकहित This के will रूप में enable कृषि के लिए डिजिटल inclusive पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का farmer-centric निर्माण solutions किया जाएगा। relevant information services for crop इससे planning फसल नियोजन and help एवं स्वास्थ्य के लिए improve संगत access to सूचना farm सेवाओं, inputs, फार्म इनपुट credit के and प्रति बेहतर insurance, सुलभता, help ऋण एवं for बीमा, crop estimation, फसल आकलन के लिए market सहायता, intelligence, मार्केट इंटेलिजेंस and support for और growth of एग्रीटेक agri-tech इंडस्ट्री industry एवं and स्टार्टअप्स के विकास के लिए समर्थन के माध्यम से समावेशी किसान केंद्रित समाधान संभव हो पाएंगे। An agriculture accelerator fund. कृषि An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups एग्री स्टार्टअप्स by खोलने young के लिए entrepreneurs in जो rural युवा areas. The उद्यमी fund है will ग्रामीण aim at क्षेत्रों में, bringing उनके innovative and लिए उन्हें affordable प्रोत्साहित solutions करने के लिए for कृषि challenges वर्धक निधि faced by स्थापित की farmers. जाएगी। It will also bring in modern इस निधि का technologies उद्देश्य होगा to transform agricultural practices, किसानों के सामने increase पेश आ रही productivity चुनौतियों का and नवोन्मेषी profitability. एवं किफायती समाधान To उपलब्ध enhance the कराना। productivity of extra long staple cotton, we will adopt a यह कृषि cluster-based पद्धतियों को and बदलने, value chain उत्पादकता एवं approach उत्पाद को to बढ़ाने के लिए public-private आधुनिक partnerships. प्रौद्योगिकी भी शामिल की This जाएगी। will mean अतिरिक्त लंबे रेशेदार कपास की collaboration उत्पादकता between बढ़ाने के लिए हम farmers, पब्लिक state प्राइवेट भागीदारी and PPP industry के माध्यम for से input क्लस्टर supplies, आधारित और वैल्यू extension चेन services दृष्टिकोण and अपनाएंगे। market linkages. किसानों, राज्य और इंडस्ट्री के परस्पर सहयोग We से will launch इनपुट an आपूर्ति, Atmanirbhar एक्सटेंशन Clean सेवाओं Plant और program मार्केट लिंक to जोन boost की व्यवस्था availability की of जाएगी। disease-free, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ quality पौध planting कार्यक्रम material for high-value हम horticultural crops at an outlay of 2,200 2200 करोड़ के परिव्यय से हाई वैल्यू बागवानी फसलों के लिए Global रोग hub मुक्त for गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री की Millets, उपलब्धता which are बढ़ाने के लिए Shri Anna. आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध India कार्यक्रम has का the शुभारंभ forefront. करेंगे। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न
India is at the forefront of popularizing millets, भारत whose consumption further मिलेट को nutrition, लोकप्रिय furthers बनाने के nutrition, कार्यक्रम में सबसे food आगे security, है, जिसकी खपत and से welfare पोषण, of खाद्य farmers, सुरक्षा और said किसानों the के कार्य को Honorable Prime बढ़ावा Minister. मिलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा है। and हम second दुनिया largest में श्री exporter अन्न के of सबसे बड़े Shri Anna उत्पादक in the world. और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। We grow several types of Shri Anna. हम कई प्रकार के such श्री as अन्न उगाते Shri हैं, Anna जैसे कि Jowar, ज्वार, Shri Anna श्री Ragi, रागी, श्री अन्ना बाजरा, श्री Shri Anna कुट, Kutu, श्री अन्न, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा। These have a number of health benefits इनके ढेरों and have स्वास्थ्य been an फायदे integral हैं part of our food for centuries. और यह सदियों से हमारे भोजन का मुख्य अंग बने रहे The हैं। huge service done by small farmers मैं in contributing to the health of इन fellow श्री अन्न citizens को उगाकर by growing देशवासियों these की सेहत Shri में Anna. योगदान करने वाले छोटे किसानों द्वारा की गई उत्कृष्ट सेवा के लिए Now to make उनके प्रति India आभार a व्यक्त global करती hub हूँ। for Shri Anna, अब भारत the को Indian श्री Institute अन्न of के लिए Millet वैश्विक Research, केंद्र बनाने ideally के Indian लिए Institute भारतीय of Shri Anna बाजार Research, अनुसंधान Hyderabad संस्थान will be हैदराबाद को supported as the center of उत्कृष्टता excellence in केंद्र के sharing रूप में बढ़ावा best दिया जाएगा, practices, research and जिससे कि यह technologies संस्थान at the सर्वश्रेष्ठ international पद्धतियों, level. अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकियों को The अंतर्राष्ट्रीय agricultural स्तर पर credit साझा कर target सके। will be increased to कृषि 20 lakh ऋण के लक्ष्य crores को with पशुपालन, focus डेयरी एवं on animal मत्स्य पालन husbandry, पर ध्यान केंद्रित dairy करते and हुए fisheries. रुपए 20 लाख We will करोड़ launch रुपए a तक new बढ़ाया scheme जाएगा। for हम नई योजना ला रहे PM हैं, Matsya Sampada Yojana, प्रधानमंत्री which is an मत्स्य existing पालन scheme, योजना। but यह we एक launch a new योजना है, लेकिन sub-scheme हमने एक with नई योजना targeted लाए investment हैं of जिसमें हम 6,000 6,000 crores करोड़ to के further लक्षित enable निवेश के साथ पीएम मत्स्य activities of संपदा fishermen, योजना की एक नई fish उपयोजना vendors शुरू and करेंगे micro ताकि and small मछुआरों, entrepreneurs मछली विक्रेताओं, improve सूक्ष्म value तथा chain लघु उद्यम efficiencies अपने कार्य and में और expand the अधिक market. सक्षम बन सकें। मूल्य श्रृंखला दस्ताओं में सुधार लाया जाएगा। किसानों, विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए तथा अन्य वंचित क्षेत्रों के लिए सरकार सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल को बढ़ावा A दे new रही है। Ministry of Cooperation was formed सहकार से with a समृद्धि के mandate विजन को to हासिल realize करने के the उद्देश्य vision के of साथ एक नए सहकार से सहकारिता समृद्धि. मंत्रालय का गठन किया गया है। To realize this vision, इस the विजन को government has साकार already करने के लिए initiated सरकार ने पहले से ही computerization of 63,000 63,000 primary प्राथमिक agricultural कृषि credit ऋण सोसाइटी societies with an investment PACM of के कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है, जिसमें 2,516 करोड़ के निवेश की बात की गई है। in consultation with all the stakeholders and the states. Model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become ताकि वह multi-purpose बहुउद्देशीय PACS. PACS बनने में A सक्षम हो national सके। हमने cooperative एक database is being prepared मॉडल उपनियम for तैयार countrywide किया mapping गया of है और cooperative ताकि societies. सहकारी सोसाइटियों के With this देशव्यापी backdrop, मानचित्रण के we लिए will एक implement a राष्ट्रीय plan to सहकारी set up डाटाबेस तैयार massive किया जा सके decentralized और हम storage इसे capacity. डाटाबेस तैयार किया जाएगा जो सहकारी स्तर पर होगा और यह देशव्यापी मानचित्रण के साथ This किया will help जाएगा। farmers store their इस produce पृष्ठभूमि के and साथ realize remunerative हम prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting क्षमता up of a बनाने के large लिए एक number of योजना कार्यान्वित multipurpose करेंगे। cooperative इससे किसानों को अपने उत्पादों का primary भंडारण fisheries करने और societies उचित समय पर and उनकी dairy बिक्री करके cooperative लाभकारी societies मूल्य प्राप्त in करने में uncovered सहायता मिलेगी। panchayats and villages in और the next 5 जो years. अगले 5 वर्षों जो कवर नहीं किए गए पंचायतों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी सोसाइटियों, प्राथमिक मत्स्य सोसाइटियों और डेयरी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना education and करने skilling. हेतु सुविधा प्रदान की जाएगी। 157 new nursing colleges will be established in co-location. साथ सह स्थानों में 157 सह स्थानों में जो मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज हैं उनकी स्थापना जो 2014 से की गई है, उनके साथ सह स्थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। By 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years,
in affected tribal areas and counseling through collaborative efforts मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोग परक प्रयासों के माध्यम से काउंसलिंग का कार्य किया जाएगा। ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए चुनिंदा ICMR प्रयोगशालाओं की सुविधाएं सरकारी तथा निजी मेडिकल कॉलेज संकाय तथा निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास दलों के अनुसंधान के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। Research and innovation in pharmaceuticals में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। हम development in specific priority विकास में निवेश के लिए उद्योगों को भी प्रोत्साहित dedicated करेंगे। multidisciplinary चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों हेतु पूर्ण समर्पित बहुविषयक पाठ्यक्रमों का बढ़ावा दिया जाएगा ताकि भविष्य medical technologies, कालिक चिकित्सा high-end manufacturing के विनिर्माण and तथा research. अनुसंधान के लिए कुशल मैन पावर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। अध्यापकों का Teachers' प्रशिक्षण training will be re-envisioned नवोन्मेषी through शिक्षा innovative विज्ञान pedagogy, पाठ्यचर्या संव्यवहार सतत पेशेवर विकास डिपिस्टिक सर्वेक्षण ICT कार्यान्वयन के माध्यम से अध्यापकों का प्रशिक्षण The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence स्थानों for के this रूप में purpose. तैयार किया जाएगा। National Digital Library for Children and बच्चों और किशोरों Adolescents. के लिए राष्ट्रीय डिजिटल A पुस्तकालय National Digital Library for बच्चों और Children किशोरों and के लिए Adolescents अलग will be अलग set up इलाकों भाषाओं विषयों और facilitating स्तरों में availability of गुणवत्तापूर्वक quality books पुस्तकें across विभिन्न geographies, उपकरणों के माध्यम से languages, उपलब्ध genres कराने के and लिए levels एक राष्ट्रीय and डिजिटल device पुस्तकालय की agnostic स्थापना की जाएगी। accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels और and राष्ट्रीय provide डिजिटल पुस्तकालय संसाधनों तक पहुंच बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त Additionally, पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और महामारी के समय की अधिगम क्षति को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय बुक न्यास बाल पुस्तक न्यास तथा अन्य स्रोतों को इन प्रत्यक्ष पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में पाठ्येतर विषयों की पुस्तकें उपलब्ध कराने और उनकी पुनर्पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता के क्षेत्र में कार्य करने वाले NGO के साथ सहयोग भी इस पहल का हिस्सा होगा। वित्तीय समझ लाने के लिए वित्तीय क्षेत्र विनियामकों और संगठनों को इन पुस्तकालयों में उम्र के हिसाब से उपयुक्त पठन सामग्री देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राथमिकता 2 अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना। प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग का गठन किया था। अंतिम छोर व व्यक्ति तक पहुंचना के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमारी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, जल शक्ति तथा सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया है। आकांक्षी जिले और ब्लॉक कार्यक्रम। आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य, पोषक, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न डोमेनों में अनिवार्य सरकारी सेवाओं की पूर्ण उपलब्धता के लिए 500 ब्लॉकों को कवर करते हुए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। माननीय स्पीकर सर, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission is being launched. विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों
कि सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट मिशन इसमें पीबीटीजी परिवारों और पर्यावासों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, सड़क तथा दूरसंचार संपर्कता और संधारणीय आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत अगले 3 वर्ष में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स, मॉडल आवासीय विद्यालय इन द नेक्स्ट 3 years अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कार्मिक नियुक्त करेगा। 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 सूक्ष्म सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के तथा पेयजल के लिए बस्तीहल टैंकों को भरने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना को 5,300 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। Filling up of surface tanks for drinking water. पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ भारत साझा पुरालेख निधान, भारत साझा पुरालेख निधान एक डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में प्रथम चरण में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ स्थापित किया जाएगा। निर्धन कैदियों को सहायता, जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्तियों जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 3 अवसंरचना और निवेश। अवसंरचना एवं उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर बहुआयामी प्रभाव पड़ता है। महामारी की सुस्त अवधि के बाद निजी निवेश दोबारा बढ़ रहे हैं। इस बजट में निवेश और रोजगार सृजन के हितकारी चक्र को गति प्रदान करने के लिए एक बार फिर महत्व दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, विकास और रोजगार के संवाहक के रूप में पूंजीगत निवेश पूंजीगत निवेश परिव्यय में लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके इसे 10 लाख करोड़ किया जा रहा है, जो जीडीपी का 3.3% होगा। Which would be 3.3% of GDP. 2019-20 के परिव्यय से लगभग 3 गुना अधिक होगा। 2019-20 This substantial increase in recent years is central to the government's effort विकास संभावनाओं और रोजगार सृजन में तेजी लाने, निजी निवेशों को जोरदार तरीके से बढ़ाने और वैश्विक मंदी के प्रति सुरक्षा कवच लगाने के सरकार के प्रयासों के मूल में है। प्रभावी पूंजीगत व्यय केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष पूंजीगत निवेश का राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए किए गए प्रावधान द्वारा संपूर्ण किया जाता है। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7% लाख करोड़ होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा।
राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता। मैंने अवसंरचना में निवेश में तेजी लाने और राज्यों को संपूरक नीतिगत कार्रवाइयों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 1.3 for complementary policies actions with a significantly enhanced outlay ऋण को 1 और वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया है। अवसंरचना में निजी निवेश हेतु अवसरों में वृद्धि करना। नव स्थापित अवसंरचना वित्त सचिवालय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रधानतया सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले रेलवे, सड़क, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सहित में और अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची। अवसंरचना की सुमेलित मास्टर सूची की अमृतकाल के लिए उपयुक्त वर्गीकरण और वित्त पोषण फ्रेमवर्क की संस्तुति करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की जाएगी। I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker. बात कर रही हूँ Railways. रेलवे A capital outlay of 2.40 lakh crores का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय से लगभग 9 गुना ज्यादा है। 100 critical transport infrastructure projects, संभार तंत्र, लॉजिस्टिक, पत्तनों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए शुरू से लेकर अंत तक संपर्क साधने के लिए 100 महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाएं अभिज्ञात की गई हैं। इन परियोजनाओं को निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपए सहित 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता दी जाएगी। क्षेत्रीय संपर्कता, हवाई क्षेत्र कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा। भविष्य के संधारणीय शहर। राज्यों और शहरों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे हमारे शहरों को भविष्य के संधारणीय शहरों में रूपांतरित करने के लिए शहरी आयोजना, सुधार और कार्रवाइयां करें। इसके लिए भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग करना, शहरी अवसंरचना के लिए पर्याप्त संसाधनों का सृजन करना होगा, पारगमन उन्मुखी विकास करना होगा, शहरी भूमि की उपलब्धता और वहनीयता बढ़ानी होगी और सभी के लिए अवसर प्रदान करने होंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए शहरों को तैयार करना। Cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. बॉन्ड के लिए अपने ऋण प्राप्ति योग्यता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी और संरचना विकास निधि IRDF की तरह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधारी न्यूनता के उपयोग के माध्यम से शहरी और संरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। इसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा और इसका उपयोग टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी और संरचना के विकास सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। राज्यों को UIDF का उपयोग करते समय उपयुक्त प्रयोक्ता प्रभारों को लागू करने के लिए 15वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ साथ मौजूदा स्कीमों से संसाधन जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। We expect to make available 10,000 crore rupees उपलब्ध कराने की उम्मीद करते हैं। All cities and towns शहरी स्वच्छता, सभी शहरों और कस्बों में सेप्टिक टैंकों और सीवरों का मल कीचड़ बाहर निकालने के लिए मैन होल को मशीन होल के रूप में प्रयोग करके 100% मशीनी तरीके से साफ किया जाएगा। Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, Prime Minister had said, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सुशासन राष्ट्र की नीति का प्रगति का मूल मंत्र है। हमारी सरकार ऐसी पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए प्रतिबद्ध है जो आम नागरिक की बेहतरी और कल्याण के लिए कार्य करे।
मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं तैयार और क्रियान्वित कर रहे हैं। सरकार ने एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए आई गॉट कर्मयोगी नामक एक प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जिस पर लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपने कौशलों का उन्नयन करने के लिए और लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए निरंतर सीखने के अवसर मिलेंगे। For enhancing ease of doing सुगमता को business, बढ़ावा more देने than के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया है और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। have been decriminalized. For furthering विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए हमने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करने के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. प्रस्ताव किया गया है। Centers of excellence for कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भारत में बनाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से भारत के लिए कार्य कराएं के विजन को साकार करने के लिए देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योगपति, कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में बहुविषयक अनुसंधान कराने, अत्याधुनिक एप्लीकेशन तैयार करने और मापनीय समस्याओं के समाधान तैयार करने में सहभागी होंगे। And sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. राष्ट्रीय डाटा शासन नीति स्टार्टअप्स और शिक्षाविदों द्वारा नवाचार और अनुसंधान शुरू करने के लिए राष्ट्रीय डाटा शासन नीति लाई जाएगी। Will be brought out. This will enable access to anonymized data. अज्ञात नाम से आने वाले डाटा तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। अपने ग्राहकों को जाने प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। एक आकार सबके लिए उपयुक्त के बजाय जोखिम आधारित मानदंड अपनाकर केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों को ऐसी केवाईसी प्रणाली रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा जो डिजिटल भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहज हो सके। पहचान और पते के अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान। विभिन्न सरकारी एजेंसियों, विनियामकों और विनियमित निकायों द्वारा बनाए रखे गए व्यक्तियों की पहचान और पते के निशान मिलान और अद्यतनीकरण के लिए वन स्टॉप समाधान की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डिजी लॉकर सेवा और आधार का मूलभूत पहचान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता जिन बिजनेस प्रतिष्ठानों के लिए अस्थायी खाता संख्या होना अपेक्षित है, उनके लिए विनिर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा। This will bring ease of doing business. इससे कारोबार करना आसान होगा और इसे विधिक अधिदेश के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा। एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया। एक ही सूचना को विभिन्न सरकारी एजेंसियों के पास अलग अलग प्रस्तुत करने की अपेक्षा से बचने के लिए एकीकृत फाइलिंग प्रक्रिया वाली प्रणाली स्थापित की जाएगी। सूचना या विवरणी को एक सामान्य पोर्टल पर सरलीकृत प्रारूपों में दायर करने के इस प्रक्रिया को दायरकर्ताओं के विकल्प के अनुसार अन्य एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा। विवाद से विश्वास एक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए राहत। कोविड अवधि के दौरान यदि एमएसएमई अपनी संविदाओं को निष्पादित करने में विफल रहे तो बोली या निष्पादन प्रतिभूति से संबंधित जब्त राशि का 95% भाग सरकार और सरकारी उपक्रमों द्वारा उन्हें लौटा दिया जाएगा। इससे एमएसएमई को राहत मिलेगी। विवाद से विश्वास 2 विवाद से विश्वास 2
संविदागत विवादों का निपटान, सरकार और सरकारी उपक्रमों के संविदागत विवादों जिनमें मध्यस्थम पंचायत को किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है के निपटान के लिए मानकीकृत शर्तों वाली एक स्वैच्छिक समाधान स्कीम लाई जाएगी। इसे विवाद की लंबितता के स्तर पर निर्भर रहते हुए श्रेणीकृत निपटान शर्तों की पेशकश करके किया जाएगा। राज्य सहायता मिशन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दिशा में हमारे सामूहिक प्रयासों के लिए नीति आयोग का राज्य सहायता मिशन 3 वर्षों के लिए जारी रहेगा। परिणाम आधारित वित्त पोषण, प्रतिस्पर्धी विकास जरूरतों के लिए दुर्लभ संसाधनों को प्रायोगिक आधार पर बेहतर तरीके से आवंटित करने के लिए चुनिंदा स्कीमों के वित्त पोषण को इनपुट आधारित से परिणाम आधारित में बदल दिया जाएगा। ई न्यायालय, न्याय के प्रशासन में दक्षता लाने के लिए 7,000 करोड़ के परिव्यय से ई न्यायालय परियोजना का चरण 3 शुरू किया जाएगा। फिनटेक सेवाएं, भारत में फिनटेक सेवाओं को हमारे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जिसमें आधार, पीएम जनधन योजना, वीडियो केवाईसी, इंडिया स्टैक और यूपीआई शामिल है के द्वारा सुगम बनाया गया है तथा और अधिक नवोन्मेषी फिनटेक सेवाएं लाने में सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर में लोगों के लिए उपलब्ध दस्तावेजों के दायरे में विस्तार किया जाएगा। एमएसएमई बड़े व्यवसायों और चैरिटेबल ट्रस्टों के प्रयोग के लिए एक निकाय डिजी लॉकर स्थापित किया जाएगा। इससे दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने तथा जहां आवश्यकता हुई उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों, विनियामकों, बैंकों और अन्य व्यावसायिक निकायों के साथ साझा करने में मदद मिलेगी। 5G सेवाएं, 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। जिनसे अनेक नए अवसरों, बिजनेस मॉडलों और रोजगार की संभावनाओं से जुड़ी जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। ये प्रयोगशालाएं अन्य बातों के साथ साथ स्मार्ट कक्षाओं, सूक्ष्म कृषि, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियों और हेल्थ केयर एप्लीकेशनों को कवर करेगी। प्रयोगशाला में उत्पन्न हीरे एक प्रौद्योगिकी आधारित और नवीन सिद्धांत से प्रेरित एक उभरता क्षेत्र है जिसमें रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। ये हीरे पर्यावरण हितैषी हैं जिनमें वही प्रकाशीय और रासायनिक गुण होते हैं जो प्राकृतिक हीरों में होते हैं। एलजीडी सीड्स और मशीनों के स्वदेश में ही उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और आयात पर निर्भरता घटाने के लिए एक आईआईटी को 5 वर्षों के लिए अनुसंधान और विकास अनुदान प्रदान किया जाएगा। एलजीडी के उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एलजीडी सीड्स पर सीमा शुल्क की दर की समीक्षा करने का प्रस्ताव भाषण के भाग ख में दर्शाया जाएगा। अब मैं प्राथमिकता 5 पर आती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरित विकास। माननीय प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति सजग जीवन शैली के आंदोलन को गति देने के लिए लाइफ अथवा पर्यावरण के लिए जीवन शैली की संकल्पना प्रस्तुत की है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन को लाने के लिए वर्ष 2070 तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। यह बजट हरित विकास पर दिए गए हमारे विशेष ध्यान पर आधारित है। हाल में 19,700 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में ले जाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने तथा भारत को इस उदीयमान क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारा लक्ष्य वर्ष 2030 तक 5 MMT का वार्षिक उत्पादन हासिल करना। एनर्जी ट्रांसिशन
ऊर्जा परिवर्तन। इस बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। By Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy of sustainable धारणीय विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर निधियन के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पम्प्ड स्टोरेज परियोजनाओं के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। Renewable energy evacuation. नवीकरणीय ऊर्जा का निष्क्रमण। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली 20,700 करोड़ के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी, जिसमें 8,300 करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, हरित ऋण कार्यक्रम व्यवहारगत परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत हरित ऋण कार्यक्रम को अधिसूचित किया जाएगा। इससे कंपनियों, व्यक्तियों और स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और ऐसे क्रियाकलापों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री कार्यक्रम पीएम प्रणाम राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग तथा इनके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया जाएगा। गोवर्धन स्कीम, 500 न्यू गोवर्धन गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसर्च धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र शामिल होंगे, जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र हैं, जिनमें कुल लागत 10,000 करोड़ रुपए होगी। मैं भाग ख में इसका जिक्र करूंगी। प्राकृतिक और बायोगैस का विपणन कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का CBG अधिदेश यथा समय लाया जाएगा। बायोमास के संग्रहण और जैव खाद के वितरण के लिए उपयुक्त राजकोषीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र अगले 3 वर्षों में हम 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देंगे। इसके लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मिष्टी बिल्डिंग ऑन वन रोपण में बिल्डिंग ऑन इंडिया भारत को मिली सफलता के आधार पर मैंग्रोव मनरेगा, CAMPA कोष और अन्य स्रोतों के बीच तालमेल के माध्यम से तटीय रेखा के साथ साथ और लवण भूमि पर जहां भी व्यवहार्य हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंगो पहल मिष्टी की शुरुआत की जाएगी। फंड एंड अदर सोर्सेस। अमृत धरोहर आर्द्र भूमि जैव विविधता का धारण करने वाली अति महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सबसे हाल के मन की बात में कहा है, अब मैं उसे उद्धृत करती हूँ कि अब हमारे देश में रामसर साइटों की कुल संख्या बढ़कर 75 हो गई है, जबकि 2014 से पहले इनकी संख्या मात्र 26 थी। Local communities
Local communities have always been at the forefront of conservation हमेशा efforts. आगे रहे हैं। The government will promote the सरकार unique अमृत conservation धरोहर values स्कीम के माध्यम से through Amrit इनके विशिष्ट Dharohar, संरक्षण मूल्यों को a scheme बढ़ावा that देगी। will be implemented इस स्कीम को over आर्द्र the भूमि next के 3 इष्टतम years उपयोग को to बढ़ावा देने encourage optimal तथा use of जैव wetlands विविधता, कार्बन and enhance स्टॉक, biodiversity, पर्यावरणीय पर्यटन के carbon अवसरों stock, तथा ecotourism स्थानीय समुदाय के लिए opportunities and आय income सृजन बढ़ाने generation के for लिए local अगले 3 वर्षों में कार्यान्वित किया जाएगा। Coastal shipping. तटीय नौवहन Coastal shipping will be तटीय promoted नौवहन as को the energy efficient and व्यवहार्यता lower cost अंतर mode of निधियन के transport, साथ both सरकारी passengers निजी and भागीदारी freight through PPP mode पीपीपी with viability रीति के gap माध्यम से funding. बढ़ावा दिया जाएगा, Vehicle क्योंकि यह replacement. यात्रियों Vehicle और माल replacement भाड़े is an दोनों के लिए important परिवहन की country ऊर्जा policy, कुशल एवं कम लागत वाली replacing the प्रणाली है। old political, वाहनों का sorry. प्रतिस्थापन I know. Replacing. Absolutely. Thank you. धन्यवाद। Replacing old polluting प्रदूषण vehicles. करने वाले पुराने वाहनों को बदलना May be applicable, right? हमारी Replacing अर्थव्यवस्था old को polluting vehicles is an important part of greening our पर्यावरण economy. हितैषी बनाने के लिए In furtherance of बहुत the vehicle आवश्यक है। scrapping policy mentioned in बजट 2021-22 में उल्लिखित वाहन स्क्रैपिंग की नीति को और बढ़ावा देने के लिए मैंने केंद्र सरकार के पुराने वाहनों को स्क्रैप में देने के लिए पर्याप्त निधि आवंटित की है। राज्यों को भी पुराने वाहनों और एम्बुलेंसों को बदलने के लिए सहायता दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्राथमिकता 6 पर आती हूँ, युवा शक्ति। हमारे युवाओं को सशक्त करने के लिए और अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए हमने कौशल वर्धन पर केंद्रित राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में सहायक आर्थिक नीतियां अपनाई हैं और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 प्रधानमंत्री कौशल अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। यह योजना इंडस्ट्री 4.0 जैसे कोडिंग, एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, मैकाट्रॉनिक्स, आईओटी, 3D प्रिंटिंग, ड्रोनों और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को शामिल करेगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। निम्नलिखित लक्ष्य हासिल करने के लिए एकीकृत स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार प्रदान किया जाएगा। मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वृत्ति का सहायता प्रदान करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर शुरू किया जाएगा। पर्यटन। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एकीकृत और नवोन्मेषी दृष्टिकोण से कम 50 गंतव्यों का चैलेंज मोड से चयन किया जाएगा। इसके अलावा पर्यटक अनुभव को संवर्धित करने के लिए प्रत्यक्ष कनेक्टिविटी, वर्चुअल कनेक्टिविटी, टूरिस्ट गाइड, फूड स्ट्रीट और पर्यटक सुरक्षा के उच्च मानक जैसे पहलुओं के अलावा सभी प्रासंगिक पहलुओं को एक ऐप पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक गंतव्य को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास का फोकस घरेलू पर्यटकों और साथ ही साथ विदेशी पर्यटकों पर होगा। सेक्टर स्पेसिफिक स्किलिंग देखो अपना देश पहल का उद्देश्य हासिल करने के लिए क्षेत्र विशिष्ट कौशल वर्धन और उद्यमिता विकास का समन्वय स्थापित किया जाएगा।
This was launched यह as an मध्यम appeal वर्ग by के the Honorable नागरिकों Prime को Minister to the विदेशी middle class पर्यटन के बदले to prefer domestic घरेलू tourism पर्यटन को over प्राथमिकता international देने की tourism. प्रधानमंत्री की अपील से शुरू The की गई थी। integrated development of थीम theme-based आधारित tourist पर्यटन circuits, सर्किटों the के Swadesh एकीकृत विकास के Darshan लिए scheme स्वदेश was दर्शन also योजना launched. शुरू की गई थी। Under the Vibrant वाइब्रेंट Villages विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत tourism सीमावर्ती infrastructure गांवों में पर्यटन and के amenities बुनियादी will ढांचों be का विकास किया facilitated जाएगा in border और पर्यटन villages. सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। Unity Mall. यूनिटी मॉल States will be राज्यों encouraged to को set उनके up स्वयं के a unity mall ODOP in एक their जिला state एक capital उत्पाद or GI most उत्पाद prominent और अन्य tourism हस्तशिल्प center उत्पादों or को the बढ़ावा देने के लिए financial capital और उनकी for बिक्री promotion करने के and लिए sale of और शेष their राज्यों के one ऐसे district, उत्पादों one को स्थान product उपलब्ध करवाने के लिए अपनी अपनी राजधानियों में GI products या सबसे प्रमुख पर्यटन and केंद्र other पर या उनकी handicraft वित्तीय products राजधानी and में for एक यूनिटी providing मॉल space स्थापित for करने के such लिए products of all other प्रोत्साहित states किया as जाएगा। well. Sir, priority number महोदय 7. प्राथमिकता 7 Financial वित्तीय sector. क्षेत्र Our reforms in the financial वित्तीय sector क्षेत्र में and किए गए innovative हमारे use of सुधार कार्यों technology और have led प्रौद्योगिकी to के financial नवोन्मेषी उपयोग से inclusion at बड़े scale, पैमाने पर better and वित्तीय faster समावेशन service हो delivery, पाया है, ease of सेवा access to डिलीवरी credit बेहतर और त्वरित and हो गई है, participation in ऋण financial उपलब्धता markets. और वित्तीय This बाजारों में budget proposes to प्रतिभागिता further सुगम हो these गई है। measures. यह बजट इन सुधारों को Credit जारी रखने का guarantee प्रस्ताव for करता है। MSMEs. MSME के लिए Last ऋण year, गारंटी I पिछले proposed वर्ष revamping of the credit मैंने guarantee MSME के scheme लिए for the ऋण गारंटी MSMEs. योजना को I am नवीकृत happy to करने का announce प्रस्ताव दिया था। that the मुझे ये revamped घोषणा scheme करते हुए खुशी will हो रही take है कि effect from 1st कॉर्पस April में 9,000 करोड़ 2023 जोड़कर through infusion नवीकृत योजना को of 1 अप्रैल 9,000 2023 crores से in the corpus. शुरू किया जाएगा। This will enable इससे अतिरिक्त additional 2 लाख करोड़ का collateral-free guaranteed संपार्श्विक credit मुक्त of 2 गारंटी lakh युक्त crores ऋण of rupees. संभव हो पाएगा। Further, the cost इसके of अलावा credit ऋण will की be लागत में reduced by करीब about 1% 1%. की कमी आएगी। A national financial राष्ट्रीय information वित्तीय registry सूचना will be रजिस्ट्री set up to serve वित्तीय और as a अनुषंगी central सूचना की repository of केंद्रीय financial and रिपोजिटरी के ancillary रूप में काम information. करने के लिए This एक will राष्ट्रीय वित्तीय facilitate सूचना efficient रजिस्ट्री flow of स्थापित की credit, जाएगी। promote इससे ऋण का financial कुशल प्रवाह inclusion, संभव and होगा, foster वित्तीय financial समावेशन को stability. बढ़ावा मिलेगा A new और legislative वित्तीय framework स्थिरता बढ़ेगी। will एक नया govern विधायी this फ्रेमवर्क credit इस क्रेडिट public पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर and को will be विनियमित करेगा और इसे designed in आरबीआई के साथ consultation with RBI. परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा। To meet the needs of Amritkaal वित्तीय क्षेत्र and to facilitate विनियम अमृतकाल की optimum जरूरतों को regulation in the पूर्ण करने के financial लिए sector, और वित्तीय public क्षेत्र में consultation इष्टतम as विनियमन necessary सुगम and करने के लिए feasible यथा आवश्यक will be और व्यवहार्य brought to लोक the परामर्श process को of regulation विनियम making निर्माण प्रक्रिया में and और issuing अनुषंगी निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में directions. शामिल किया जाएगा। To simplify, अनुपालना to को ease सरल and बनाने, to reduce cost of आसान करने compliance, और इसकी financial लागत sector को regulators will be कम करने के लिए requested वित्तीय to क्षेत्र carry के out a comprehensive विनियामकों से review मौजूदा विनियमों की existing व्यापक समीक्षा regulations. करने का अनुरोध For किया this, जाएगा। they इसके will लिए consider मैं suggestions आम from लोगों और public विनियमित संस्थाओं and से प्राप्त regulated सुझावों पर entities. विचार करेंगे। Time limits to decide. विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष to महोदय, enhance business activities and GIFT, gift IFFSC the following में measures बिजनेस will be गतिविधियों को taken. बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। Delegating powers दोहरे under विनियमन the से SEZ बचने के लिए Act to SEZ the अधिनियम के IFSCA अंतर्गत to avoid dual IFSCA को regulation. सख्तियां प्रत्यायोजित की Setting जाएंगी। up a single IFSCA, window IT system SEZ प्राधिकारियों, for registration and GSTN, approval of RBI, IFSCA, सेबी और SEZ IRDAI से पंजीकरण GSTN, और अनुमोदन के लिए RBI, सिंगल विंडो and IT सिस्टम की स्थापना करना, permitting विदेशी acquisition, बैंकों के permitting IFSC acquisition बैंकिंग financing यूनिटों द्वारा by अधिग्रहण वित्त IFSC पोषण की banking अनुमति देना, units of foreign ट्रेड banks. रिफाइनेंसिंग के लिए Establishing a एक्सिम बैंक की subsidiary एक सहायक of संस्था की Exim Bank स्थापना for करना, trade refinancing. माध्यस्थम अनुषंगी सेवाओं Amending के लिए IFSC और Act for SEZ statutory अधिनियम के provisions for तहत arbitration, दोहरे विनियमन से बचने के लिए ancillary सांविधिक services, प्रावधानों के and लिए avoiding dual IFSCA regulation अधिनियम under the में SEZ संशोधन Act, करना and और विदेशी recognizing व्युत्पन्न offshore derivative लिखतों को वैध instruments संविदाओं as के रूप में valid मान्यता देना। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, data embassy डाटा दूतावास, For countries looking डिजिटल for digital निरंतरता continuity समाधान solutions, ढूंढने वालों देशों के we will लिए हम facilitate setting GIFT, up of their data embassies IFSC gift में उनके IFSC. डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे।
Improving governance and investor बैंकिंग क्षेत्र में protection in शासन banking व्यवस्था sector. और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना, बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। Capacity building in securities market. प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा। A central data processing, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र, a central processing center कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फर्मों को केंद्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शेयरों और लाभांशों का पुनः दावा। निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सके, इसके लिए एक एकीकृत आईटी पोर्टल स्थापित किया जाएगा। An integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. डिजिटल भुगतान। In 2022, डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेन देन में 76% की और मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है। Fiscal support for this इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव, महिला सम्मान बचत पत्र। आजादी का अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए एक कालिक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। For a 2-year period up to March 2025. This will offer यह महिलाओं या बालिकाओं के नाम पर आंशिक आहरण विकल्प के साथ 2 वर्षों की अवधि के लिए 7.5% की नियत ब्याज दर पर 2 लाख तक की जमा सुविधा का प्रस्ताव देगा। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया जाएगा। मासिक आय खाता स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा को एकल खाते के लिए 4.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 9 लाख और संयुक्त खाते के लिए 9 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया जाएगा। Honorable Speaker, sir, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकोषीय प्रबंधन। राज्यों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण। राज्यों के नियमित संपूर्ण 50 वर्षीय ऋण को वर्ष 2023-24 के अंदर पूंजीगत व्यय पर खर्च किए जाने हैं। इनमें से अधिकांश ऋण व्यय राज्यों के विवेक पर निर्भर करेंगे, परंतु इस ऋण का एक हिस्सा उनके द्वारा वास्तविक पूंजी व्यय को बढ़ाने की शर्त पर दिया जाएगा। इस परिव्यय के हिस्से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए भी जोड़े या आवंटित किए जाएंगे: पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग, शहरी आयोजना सुधार और कार्रवाइयाँ, शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार ताकि उनमें नगरपालिका बैंडों के लिए साख बन सके, पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके भाग के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास सुविधा, यूनिटी मॉल का निर्माण, बाल और किशोर पुस्तकालयों को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और केंद्रीय स्कीमों के पूंजीगत व्यय में राज्य का हिस्सा। Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates
2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. 2023-24 बजट अनुमान वर्ष 2023-24 वर्ष 2023-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27.2 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23.3 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। वर्ष 2021-22 के अपने बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि हम कालांतर में राजकोषीय घाटे को सतत रूप से अच्छी तरह कम करने के साथ वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे रखने के लिए राजकोषीय समेकन के मार्ग पर चलते रहने की योजना बना रहे हैं। हमने इस मार्ग का अनुसरण करना जारी रखा है और मैं अपना इरादा दोहराती हूँ कि हम वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.5% के नीचे ले आएंगे। वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। शेष वित्त पोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की अपेक्षा है। सकल बाजार उधारियां 15.4 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने भाषण के भाग ख को पढ़ती हूँ। Indirect taxes. अप्रत्यक्ष कर। मेरे अप्रत्यक्ष कर का प्रस्ताव का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करना, घरेलू मूल्य वर्धन को बढ़ाना, हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करना है। कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत कर संरचना अनुपालना भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। मैं वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्क दरों की संख्या को कम करके 21 से 13 करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्ता सहित कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ है। हरित गतिशीलता मोबिलिटी। मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस पर कर प्रपात से बचने के लिए मैं उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया है, उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। Electronics. As a result of various initiatives of the government, इलेक्ट्रॉनिक्स चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार ने विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल फोन का उत्पादन वर्ष 2014-15 में करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में 2,75,000 करोड़ रुपए मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंच गया है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्य वर्धन को और बढ़ाने के लिए मैं कुछ पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को 1 और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित करती हूँ। इसी प्रकार
टेलीविजन के विनिर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए मैं टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर 2.5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इलेक्ट्रिकल शुल्क संरचना के व्युत्क्रमण में दोष सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और इस उपकरण के हिट कॉइल पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने का प्रस्ताव करती हूँ। रसायन और पेट्रो रसायन रसायन उद्योग में डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। मैं इस पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे इथेनॉल मिशन कार्यक्रम में भी सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के हमारे प्रयास सुगम होंगे। एसिड ग्रेड फ्लोस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5% से कम कर 2.5% किया जा रहा है ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धा बना रहे। इसके अलावा एपीक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों में उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषकों को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों विशेष रूप से झींगी श्रिम्प के निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। भारत प्राकृतिक हीरों की कटाई और तराशी में विश्व में अग्रणी है और मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता है। प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से यह उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो LGD की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफी संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मैं उसके विनिर्माण के प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाने का प्रस्ताव करती हूँ। बहुमूल्य धातु, सोने के डोरे और बारों और प्लैटिनम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। मैं अब शुल्क विभेदों को बढ़ाने के लिए उनसे बने सामानों पर शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ ताकि उन्हें सोने और प्लैटिनम के साथ संरेखित किया जा सके। धातु स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए CRGO स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क को छूट जारी रखा जा रहा है। इसी प्रकार द्वितीयक तांबा कॉपर उत्पादकताओं जो मुख्यतया MSME क्षेत्र में है के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती BCD को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबर शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10% से 25% या 30 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। सिगरेट विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर ज्यादा आपदा आकस्मिकता शुल्क NCCD को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव किया गया है। I now come to my direct tax proposals. प्रत्यक्ष कर, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव पर आती हूँ। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिरता बनाए रखना, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का और सरलीकरण और उन्हें युक्ति संगत बनाना, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। आयकर विभाग अनुपालना को और आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने का सतत प्रयास करता है। हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 72 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं और इस पोर्टल ने इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए हैं। औसत संसाधन अवधि को वित्तीय वर्ष 13-14 में 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए थे। हम इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं और करदाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य IT रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र को और सुदृढ़ करने की योजना बना रहे हैं। MSME और पेशेवर MSME हमारी
Cooperation. सहकारिता Cooperation is a value to be सहकारिता एक cherished. सराहनीय अवधारणा है। हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए और सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने के उनके संकल्प की सिद्धि हेतु भाग क में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए मेरे पास कई प्रस्ताव हैं। प्रथमतः दिनांक 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉर्पोरेट दर कर का लाभ मिलेगा, जैसा कि नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में मिलता है। द्वितीयतः मैं चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों का व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपए की होगी। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसे दोहराती हूँ। तृतीयतः मैं प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नकद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान करती हूँ। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को TDS के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतर सीमा प्रदान की जा रही है। स्टार्टअप देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। हमने स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत वर्तमान में वैश्विक रूप में स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इकोसिस्टम है और मध्यम आय देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। मैं स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31/3/2023 से बढ़ाकर 31/3/2024 तक करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा मैं स्टार्टअप की शेयरधारिता में परिवर्तन कर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष से 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए मैं छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव करती हूँ। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों के जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। कर रियायतों को बेहतर लक्षित करना। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए मैं धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों की आय की आयकर छूट, सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तित करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना, गैर पैन मामलों में EPF आहरण के कर योग्य भाग पर TDS दर को 30% से घटाकर 20% करना और मार्केट लिंक डिवेंचर से प्राप्त आय पर कराधान। अन्य वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित से संबंधित है। IFSC गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31/3/2025 तक बढ़ाना, आयकर अधिनियम की धारा 276 क के तहत गैर अपराधीकरण, IDBI बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रेनित करना और अग्निवीर निधि को EEE स्तर प्रदान करना। पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर।
Now I come to what everyone is waiting for. मैं अब वह बताना चाहती हूँ जिसका सबको इंतजार है, Personal income tax. व्यक्तिगत आयकर। I have 5 major announcements to मुझे make in 5 this regard. प्रमुख घोषणाएं करनी है इस These बारे primarily में। benefit ये मुख्यतः our हमारे hard-working परिश्रमी middle मध्यम class. आय वर्ग के लिए है, के लाभ के The लिए है। first one जो पहली concerns घोषणा rebate. है वो रिबेट से संबंधित है। Currently, वर्तमान those में with income up to 5 lakh पुरानी do और not नई pay आयकर any व्यवस्थाओं tax, में 5 लाख do रुपए not तक pay की any आय वाले income किसी tax व्यक्ति in किसी both प्रकार के old आय का भुगतान and नहीं new करते हैं। regimes. I propose to मैं increase the रिबेट की सीमा को limit to नई 7 कर lakhs व्यवस्था में 7 लाख in the रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं इस प्रकार इस प्रकार नई व्यवस्था कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। जो 7 लाख तक रुपए कमा रहे हैं उनको कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्य वर्ग के आय वर्ग से संबंधित है। मैंने वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए शुरू करते हुए 6 आयकर लय वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। मैं स्लैबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना को बदलने का प्रस्ताव करती हूँ। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। 0 से 3 लाख 0, 3 से 6 लाख 5%, 6 से 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपए या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 रुपए का लाभ मिलेगा। मेरी चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर दर जो कि 42.74% है से संबंधित है। यह विश्व में सबसे अधिक कर दरों में से एक है। मैं नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2002 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपए प्रतिमाह था। सरकारी वेतन वृद्धि के अनुरूप मैं इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का प्रस्ताव करती हूँ। हम डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं। तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा मैं अनुबंध में दिए गए अनुसार कुछ और परिवर्तन भी कर रही हूँ। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपए, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष करों के तथा 1,000 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष करों के राजस्व को परित्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक परित्यक्त राजस्व लगभग 35,000 करोड़ होगा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं बजट इस प्रतिष्ठित सदन को सौंपती हूँ। आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. निम्नलिखित Under पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ। 3.1 fiscal responsibility, budget वित्तीय management जिम्मेदारी Act 2003, प्रबंधन विधेयक 2003 के अंतर्गत मध्यवर्तीय वित्तीय फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी वक्तव्य और माक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखती हूँ। जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी।